यारो बैटिंग टीम जाए तो जाए कहां पर जाए। बुमराह से बचते हैं सिराज आ जाता है, सिराज से बच के निकलते हैं तो जडेजा आ जाता है। जिस स्पीड से बॉलिंग कर रहा है, जिस लाइन से बॉलिंग कर रहा है, मेरे ख्याल में उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और ये दुनिया के सारे बड़े प्लेयर्स कह चुके हैं कि यार वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर तीनों फॉर्मेट का है इस टाइम। कोई भी बॉलर जो तीनों फॉर्मेट का सबसे। भारत और साउथ अफ्रीका का मुकाबला जो था एक बड़ा मुकाबला होना चाहिए था। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग लाइनअप जिस टीम की थी साउथ अफ्रीका, उसके खिलाफ भी क्या किया इन्होंने, अफ्रीका का क्या हाल कर दिया। जी इंटेंट नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, बट वी मस्ट आल्सो गिव फुल क्रेडिट टू द इंडियन बॉलर्स एंड स्पेशली व्हाट ट्रिगर्ड द कोलैप्स। वी वर डूइंग फाइन। जब वो 8 ओवर का फेज आया था 19 से 27 तक, वो प्रेशर इतना माउंट हो गया ना, वो डॉट बॉल वाली बात है। एक विकेट गिरी, उसके बाद देयर वाज अ टोटल। शुरू में जब बॉल स्विंग नहीं हो रहा था, इट वाज टोटली डिफरेंट। देखिए शुरू में जब उससे स्विंग नहीं हुआ तो वो है तो चालाक बॉलर, दुनिया का बेहतरीन बॉलर। ये स्पिन सुपरमेसी से साउथ अफ्रीका ने वैसे ही नहीं बचना था, लेकिन जितनी भी थोड़ी बहुत कसर साउथ अफ्रीका के साइमन हार्मर और मार्को यंसन ने एक उम्मीद दिलाई कि जी 30 पे हमने लिमिट कर लिया। साउथ अफ्रीका ने इवन स्टीवंस कर दिया ईडन गार्डन्स पे। इंडिया अपनी बैटिंग आउटकम से डिसअपॉइंट जरूर होगा, लेकिन डे एंड पे डिसअपॉइंट नहीं होगा, क्योंकि अब जो सिचुएशन बन गई है, लोग बोल रहे थे ये 4 दिन नहीं तो चलो 3 दिन में खत्म हो जाएगा, ये कल सुबह खत्म होने जा रहा है टेस्ट मैच। मतलब व्हाट अ टर्न अराउंड, टेबल्स हैज बीन टर्न्ड। रविंद्र जडेजा आज 148 एड्स की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का वो चौथा ऑलराउंडर बना है जिसके 4000 टेस्ट रन हैं, 300 टेस्ट विकेट्स हैं। लेकिन जिन विकेटों में पेस हो, बाउंस हो और टर्न हो, वहां रविंद्र जडेजा की राइट हैंडर्स आउटसाइड एज अपना बचा लें, बड़ा मुश्किल होता है। रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, यही 3 काफी हैं। मतलब 93 फॉर 7 पे लिमिट कर दिया है साउथ अफ्रीका को। अभी थोड़ा सा टाइम इनको मिल जाता ना, आधा 1 घंटा और मिल जाता, ये साउथ अफ्रीका आज बंडल होने जा रहा था एक ही सेशन के अंदर। व्हाट अ टर्न अराउंड बाय देम, क्या टेबल्स को टर्न किया है। कंडीशंस अपनी जगह, लेकिन स्किल की जो एग्जीक्यूशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करती है। ऋषभ पंत कैप्टनसी कर रहा है और एक और लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट एडवांस लेवल पे चली गई है कि जहां ऋषभ पंत पीछे से चर्पिंग अराउंड, अच्छा ये बबूमा को ये डाल दे, उसको ये डाल दे, वो काउंटर कर रहा था, उसको बोल रहा है यू आर कवरिंग ऑन द लाइन। सो एक एंटरटेनमेंट अपनी जगह पे लगी हुई, बट फिनोमिनल परफॉर्मेंस यार। कहीं ब्लंडर अगर इंडिया से हो भी जाता है तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में इतनी तगड़ी स्ट्रेंथ है कि वो फिर ओपोनेंट को आसानी से अपने शिकंजे से जाने नहीं देते। 93 फॉर 7, 63 फॉर 7 इफेक्टिवली। और मेरे ख्याल से विकेट मुश्किल बल्लेबाजों के लिए नजर बजाबते तौर पे आ रही है, लेकिन यहाँ एग्जीक्यूशन का भी मसला रहा है, जिस तरह बल्लेबाजों ने अपने आप को इस विकेट के ऊपर अप्लाई किया। लेकिन इंडिया के पास स्पिन डिपार्टमेंट की जो सुप्रीमेसी थी वो इटसेल्फ एविडेंट है यहाँ परफॉर्मेंस के अंदर, कि साउथ अफ्रीका को समझ ही नहीं आ रही कि भाई साहब हम अगला रन कहां से लेंगे। ये तो बवूमा रेजिस्टेंस दिखा रहा है। मार्को येंसन ने भी एक छक्का लगा दिया तो थोड़ा सा ये अनकंफर्टेबल जोन से निकला है, वरना वन पॉइंट ऑफ टाइम तक तो मैं ये सोच रहा था कि भाई साहब ये 60-70 रन पे ही ना कहानी निपट जाए साउथ अफ्रीका की। बट फिनोमिनल टर्न अराउंड, और इस तरह का टर्न अराउंड इंडिया से इन ऑल ऑनेस्टी सरप्राइजिंग भी नहीं लगता। जब आपने 159 पे साउथ अफ्रीका को आउट किया एक बजाब्ते तौर पे बेटर बैटिंग कंडीशंस में, तो जब कंडीशंस डिटोरिएट, हालांकि जिस तरह डिटोरिएट हुई हैं उतना जल्दी लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डिटोरिएट हो, शायद ये इंडियन मैनेजमेंट ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जल्दी डिटोरिएट हो। ये कंडीशंस बहुत जल्दी डिटोरिएट हुई हैं, बट इन द फेवर ऑफ द होस्ट, द होम टीम, बिकॉज डिटोरिएशन के साथ चौथा स्पिनर, तीसरा नंबर, वो एक इंटायरली डिफरेंट डिबेट है। क्योंकि जब ऐसी आपके पास ऑफरिंग्स हो, यहां थोड़ा बहुत भी परचेज हो, तो वह कुलदीप यादव जैसे जो स्पिनर साउथ अफ्रीका के, लेकिन विकेटें 7 खो चुके हैं। हाँ, बवूमा, द लॉर्ड बवूमा मौजूद है, लेकिन बाकी कोई विकेटें अब ज्यादा बची नहीं। तो ये मैच इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और उस पोजीशन में लेके जाने के लिए कि साउथ अफ्रीका को भी होप रहे, तो जितने रन्स उनके अभी हैं लीड के, इसको डबल कर दें आप। इसको डबल करेंगे तो तब जाके शायद कि उस पोजीशन में पहुंच सकता है कि हाँ मैच यहां से फिर किसी तरफ भी जा सकता है। तो वो 63 रन तो जो बोर्ड पे हैं, इसको डबल करना पड़ेगा। 125 रन कहीं ना कहीं ऊपर हो तो फिर वो फील कर सकते हैं कि यस वी कैन डिफेंड दिस टोटल। लेकिन उससे नीचे नीचे मेरे ख्याल में इंडिया कंफर्टेबल रहेगा और ऐसा लग रहा है कि 100 के नीचे का कहीं ना कहीं टारगेट मिलेगा। 3 विकेटें हैं अभी बाकी और उसमें बड़ा विकेट बवूमा का है। बवूमा द वे ही इज प्लेइंग लग रहा है कि उसके लिए पिच बड़ी आसान है और वो ठीक मतलब समझ आ रही है उसको। अच्छी खासी गेंदें वो खेल चुका है। टोटल अगर देखा जाए तो बवूमा साहब कितनी गेंदें खेल चुके हैं, तो बवूमा 78 गेंदें खेल चुका है। ऑलमोस्ट 13 ओवर, पूरे 13 ओवर खेल चुका है। 29 रन किए, 3 चौके जिसमें शामिल हैं। उसके अलावा बाकियों को कोई समझ नहीं आ रही क्या करना है, कैसे करना है। तो बवूमा के लिए ये पिच जरा आसान है,
लेकिन बाकी सबके लिए ये माइंड फील्ड जो मैंने लिख के डाला हुआ है, ये पिच इसी तरीके की है, कोई समझ नहीं आ रही, कोई गेंद जो है वो बाउंस अच्छा खासा पिच में, स्पिनर्स के लिए भी, फास्ट बॉलर्स के भी, और कोई गेंद नीचे रहता है, कोई ऊपर, कोई शार्प टर्न। तो यहाँ पे भाई कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे करना है। और सूरत हाल जो है वो अब काफी कशीदा हो गई है साउथ अफ्रीका के लिए। साउथ अफ्रीका ने फाइट अच्छी की है नो डाउट इस मैच में, लेकिन यहाँ पे जो 7 आउट है, 7 की बजाय कोई 5 आउट होते तो वो अच्छा फील कर रहे होते कि चलो हमारे 63 रन ऊपर है, 5 आउट है, हम कोशिश करेंगे 50 को रन और ऊपर डालें। और लेकिन वैसा अब दिख नहीं रहा। 2 सूरतें यहाँ पे बैटिंग करने की, एक तो जैसे बवुमा खेल रहा है टाइम लेके समझ के, उसके लिए आपको गेंद की लाइन और लेंथ को समझ के खेलना पड़ेगा, फिर आप, या जिस तरीके से केएल राहुल खेल के गया वाशिंगटन सुंदर। और एक दूसरा तरीका यह है कि फिर जिस तरीके से ऋषभ पंत वगैरह खेले, या अभी मार्को यानसन ने जो कोशिश की कि चलो एक छक्का भी मारा उसने, वो ऑलमोस्ट उस स्टेज पे फिर हर बॉल भी मारने की कोशिश कर रहा था कि जो भी तेज 10 15 20 रन ऐड हो जाएं उतना ही क्रूशियल है। तो मैंने आपसे बोला था अभी जब टीवी में मुलाकात हुई थी, ये जो 30 रन इंडिया ने ऊपर छोड़े हैं, ये 2 विकेटों के इक्वलेंट ये रन हैं, और वो 2 विकेटें फिर उसके अंदर आ गई। फिर जडेजा ही वाज अमेजिंग, उसने एक ही ओवर में 2 खिलाड़ी आउट किए। तो जो मैंने आपसे बात की थी कि यहाँ पे हर 10 12 15 रन पे एक आधा विकेट तो गिरेगा, इतने रन के अंदर अंदर एक आधा विकेट तो गिरता रहेगा, हर 10 12 15 रन के अंदर अंदर एक एक विकेट गिरेगा। और मोरलेस उसी तरह की सूरत हाल है। 93 पे 7 खिलाड़ी आउट है, 93 पे। तो जो 30 रन की जो लीड